हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका चैप्टर नंबर 3 है, उसका ओवरव्यू हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो चैप्टर का नाम है वो है आपका रिटेलिएशन एंड स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। देखो, इससे पहले जो 2 चैप्टर है उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था? हम लोगों ने स्टार्ट किया था जो ईसा मसीह है, उस ईसा मसीह के जन्म से पहले और उसके जन्म के बाद से हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था सेकंड चैप्टर में, जो आपकी डेट है 1757 कॉमन एरा तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है सेकंड चैप्टर तक। अब उसके बाद 1757 से लेके 1857 तक का जो फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल था, ठीक है, वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। और ये सारी चीजें जानने के बाद आप लोगों का हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। तो देखो यार, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा कि अभी तक जितने भी आपके बाहर से जो इन्वेडर्स आए थे, ठीक है, उन्हीं लोगों का राज रहा, या बाहर से जो आक्रांता वगैरह आए उन लोगों ने यहाँ आक्रमण करके और अपना राज या जो डायनेस्टी है वो एस्टेब्लिश कर ली थी, ठीक है। ऐसे ही जो आपके ब्रिटिशर्स है, ठीक है, उन ब्रिटिशर्स का इंडिया के ऊपर कम से कम 200 साल का राज रहा है, ठीक है। वो स्टार्ट हुआ था जैसे ही आपका जो मुगल एम्पायर है उसको खत्म होने के बाद लगभग ब्रिटिशर्स का राज रहा था, ठीक है। जो आपकी डेट है 1757 से लेके 1857, ठीक है, उससे पहले से जो ब्रिटिशर्स का राज रहा, तो उस दौरान जो इंडिया है उसका जो इकोनॉमिक है, सोशल है, जो उसकी कल्चर है, उन सब का लगभग क्या हो नुकसान हो रहा था। मतलब सारी चीज़ों को हम लोग खोते जा रहे थे। इसीलिए जो अंग्रेज है उन लोगों का विरोध स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ देखो, जो रिटाइलेशन है, रिटाइलेशन का मीन्स होता है किसी चीज का विरोध करना, ठीक है। किसका विरोध कर रहे थे और किसके साथ संघर्ष कर रहे थे? ब्रिटिश एम्पायर से हम लोग, ठीक है। तो इंडिया में हम लोग जो ब्रिटिश एम्पायर है उससे क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे, ठीक है, स्ट्रगल कर रहे थे। वो सारी चीजें हम लोग यहाँ इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म फ्रॉम 1757 कॉमन एरा टू 1857 कॉमन एरा। देखो, इसके अंदर क्या हुआ कि अंग्रेजों का राज था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे जिनकी वजह से हम लोग क्या करने लगे, उनकी जो नीतियां है, जो पॉलिसीज वगैरह है, हम लोग उनका विरोध करने लगे, ठीक है। साफ दे रखा है रिटाइलेशन, मतलब उनका विरोध करने लगे। क्यों विरोध करने लगे? क्योंकि वो उनकी ऐसी पॉलिसी थी जिनकी वजह से हमारा जो इकोनॉमिक है, सोशल है, कल्चरल सिस्टम है, उसको नुकसान होने लगा था। उनसे ब्रिटिशर्स के साथ वॉर हुए, ठीक है, किन किन लोगों ने उनका विरोध किया, सारी चीजें हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो देखो, फिर है स्ट्रगल ऑफ द ब्रिटिश विथ मराठाज एंड मैसूर। देखो, अंग्रेजों का मराठा से और जो मैसूर से जो वॉर हुआ था वो हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो जो मराठा और जो एंग्लो वॉर है, ठीक है, तो 3 लड़ाइयाँ हुई थी। वो 3 लड़ाइयाँ हम लोग यहाँ इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर वही एंग्लो एंड मैसूर जिनके 4 वॉर हुए थे वो भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब अंग्रेजों से कितने युद्ध हुए, ठीक है, ताकि हम लोगों को फ्रीडम मिल सके। क्यों? इंडिया के ऊपर किसका अधिकार था? ईस्ट इंडिया कंपनी का था, ठीक है। तो हम लोग उनसे फ्रीडम मांग रहे थे, ठीक है। तो इस दौरान, फ्रीडम के दौरान ये सारी चीजें चल रही थी कि युद्ध हो रहा था। तो किन किन जगहों पे युद्ध हुआ, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर है स्ट्रगल ऑफ द ब्रिटिशर्स विथ पंजाब, ठीक है। पंजाब के साथ ब्रिटिशर्स का जो स्ट्रगल हुआ उसके अंदर 2 लड़ाइयां हुई थी, वो 2 लड़ाइयां हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं। फिर है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। इसके बाद जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ 1857 का, या 1857 की क्रांति जिसको बोला जाता है, ठीक है, वो क्यों हुई, उसके क्या कारण थे, वो हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं। तो उसके क्या कारण थे? देखो, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ब्रिटिशर्स की वो अच्छी नहीं थी। इसके अलावा इरेशनल प्रिंसिपल ऑफ लॉर्ड डलहौजी, जो लॉर्ड डलहौजी है उसकी जो हड़प नीति है उसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे थे? उनका विरोध कर रहे थे। इसके अलावा जो ब्रिटिश पॉलिसी है, ठीक है, उनका एम्पायर एक्सटेंशन करने की, और इसके अलावा जो सोशल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पॉलिसी है वो उन लोगों की बहुत ही खराब थी, जिनकी वजह से हम लोग क्या कर रहे थे? उनका विरोध कर रहे थे, ठीक है। हम लोग फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे, ठीक है, उनसे स्ट्रगल कर रहे थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे
उन लोगों के साथ वॉर्स वगैरह हुए, स्ट्रगल्स वगैरह हुए, ठीक है। उनमें से कुछ ट्राइबल मूवमेंट्स भी है, बहुत सारे ऐसे जनजातियां हैं जिन्होंने इन सारी चीजों का क्या किया, विरोध किया। ऐसी बहुत से ट्राइब्स थी जिन लोगों ने इनका रिटाइलेशन किया, विरोध किया, ठीक है। कौन कौन से ऐसे रिबेलियन हुए, ठीक है, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन से आंदोलन हुए, उन आंदोलनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे सन्यासी रिबेलियन, ठीक है, इनको इसका जो रिबेलियन है, उस रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह। तो जो सन्यासी रिबेलियन है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो कोल रिबेलियन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो संथाल रिबेलियन है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो भील रिबेलियन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो रमोसी रिबेलियन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब ये कुछ जातियां थी जिन लोगों ने इनका विरोध किया था, ठीक है। तो ये पूरे क्या है, आपके ट्राइबल मूवमेंट्स है। इन लोगों ने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स थे उनका क्या किया, विरोध किया था, ठीक है। तो इसके बाद और क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, जो कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारी जो रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया है, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, जिन लोगों ने स्ट्रगल किया, ठीक है। इसके अलावा देखो, जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था महाराष्ट्र से, ठीक है। तो वो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा देखो, जो महाराष्ट्र के अंदर जो स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, जो ऑफिसर्स था रेंड, ठीक है, उसका मर्डर कर दिया था चापेकर बंधुओं द्वारा। तो वहां से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा हम लोग सावरकर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंडिया हाउस, जिसका नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, जिसको 1905 के अंदर एस्टेब्लिश किया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई होप कुछ चीजें जो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो एक तरीके से आपका जो ओवरव्यू है वो बन गया होगा। अगर ओवरव्यू बन गया तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना कि चैप्टर नंबर 3 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो ये कह सकता हूं कि अंग्रेजों के साथ या जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उनके साथ जितनी भी हमारी स्ट्रगल हुई फ्रीडम के लिए, वो हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा और क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर के अंदर, तो देखो, जो आपके पेजेंट मूवमेंट्स हुए हैं या जिसको किसान आंदोलन बोलते हैं, ठीक है, जो रिबेलियन हुए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे आपका जो रिवोल्ट है ऑफ इंडिगो ग्रोविंग फार्मर्स इन बंगाल, देखो जो बंगाल है उसके अंदर जो नील उगाने वाले किसान हैं, उन लोगों ने क्या किया, रिवोल्ट मतलब विद्रोह कर दिया, ठीक है। इसके अलावा जो सदर्न रिबेलियन है 1875 कॉमन एरा के अंदर हुआ था, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो पेजेंट रिबेलियन हुए हैं, चाहे वो पंजाब के हो चाहे चंपारण के हो, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो आपका खेड़ा पेजेंट रिबेलियन हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन सारे मूवमेंट्स के अंदर हम लोग काफी डीप से और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इन सबको पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल मूवमेंट्स 1857 से लेकर 1990 तक, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर इंडिया एसोसिएशन हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, इसकी स्थापना कब हुई, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा एक और चीज, जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स है, कब से यहाँ 19 तक, ठीक है, यहाँ 1990 से लेकर 1947 तक के जो आपके जितने भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। उनमें से कुछ के मैंने यहाँ नाम लिख रखे हैं, ठीक है। जैसे आपका रोलेट एक्ट हो गया 1919 के अंदर, जलियांवाला बाग हो गया, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, या खिलाफत मूवमेंट हो गया, या जो आपका साइमन कमीशन है वो हो गया, या सत्याग्रह हो गया, या पर्सनल सत्याग्रह हो गया। इसके अलावा क्वाइट इंडिया मूवमेंट हो गया, ठीक है। ये किन लोगों ने स्टार्ट किए थे, कहाँ से स्टार्ट हुए थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग काफ़ी डीप से पढ़ने वाले हैं कि ये मूवमेंट कब और कैसे स्टार्ट हुए थे, ठीक है। फिर ये तो अभी तक हम लोग ऑल ओवर इंडिया के अंदर पढ़ रहे थे। अब पर्टिकुलर राजस्थान में कौन कौन से ट्राइबल मूवमेंट्स हुए, कौन कौन से पेजेंट मूवमेंट्स हुए, प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। जैसे जो ट्राइबल मूवमेंट्स है राजस्थान के अंदर, ठीक है, वो कौन कौन से हुए, जैसे भगत मूवमेंट हो गया जो कि भील वगैरह ने किया था। इसके अलावा जो एक ही मूवमेंट है, भील, गरसिया वगैरह, ये जो जनजातियां थी, इन लोगों ने मिलकर ये मूवमेंट किया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पेजेंट मूवमेंट्स हुए हैं राजस्थान के अंदर, कौन कौन से हैं, जैसे आपका बिजोलिया पेजेंट मूवमेंट हो गया जो कि भीलवाड़ा में हुआ था, ठीक है। सिक्कर पेजेंट मूवमेंट हो गया, बेगू जो कि चित्तौड़गढ़ में है, वो पेजेंट मूवमेंट हो गया।
बरड़ बूंदी के अंदर जो जगह है पेजेंट मूवमेंट, वहां जो किसान आंदोलन हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो नीमूचना है अलवर के अंदर, वहां जो किसान आंदोलन हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जितने भी आपके किसान आंदोलन हुए हैं राजस्थान के अंदर उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सारे मूवमेंट्स इसीलिए हुए क्योंकि ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, या जो जमींदारी प्रथा थी का विरोध किया जा रहा था, उसके अंदर टैक्स वगैरह वसूल किया जाता था, ठीक है। तो इनका विरोध करने के लिए प्रजामंडल वगैरह की स्थापना हुई, जिसमें सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल को स्थापित किया गया, जिसमें किसान अपने क्या कर रख सकते थे, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह थी वो अपने प्रजामंडल में रख सकते थे। या जो ये जितने भी मूवमेंट्स हुए, ठीक है, उनको सहयोग करने के लिए प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो ये सारी चीजें हम लोग कहां पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ने वाले हैं कि इंडिया एक तरीके से आजाद कब हुआ, कौन कौन से मूवमेंट्स हुए, ब्रिटिशर्स के साथ कौन कौन सी फाइट्स हुई, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर काफी अच्छे तरीके से हम लोग इसको समझ के पढ़ने वाले हैं, ताकि हमारा हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट और बढ़ जाए। आपका इस चैप्टर का ओवरव्यू तैयार हो गया है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है ग्रासरूट एजुकेशन। तो अगर आप लोगों को ये ओवरव्यू इस चैप्टर का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।